हेलो बच्चों, आज हम क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 2 एसिड बेसिड एंड सॉल्ट का पार्ट 4 करेंगे। इससे पहले पार्ट 1, 2 और 3 चैनल पर डाले जा चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप उनको जरूर देख लें। उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज का हमारा टॉपिक है सम इम्पॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे कॉमन सॉल्ट की। तो देखो स्टूडेंट्स, कॉमन सॉल्ट इसको हम बोलते हैं सोडियम क्लोराइड, और ये वही होता है जो हम घर में नमक यूज करते हैं। यानी कि घर में जो नमक होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है हमारा, सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl। ठीक है। तो द केमिकल नेम ऑफ कॉमन सॉल्ट इज सोडियम क्लोराइड। कॉमन सॉल्ट इज ए न्यूट्रल सॉल्ट। याद रखेंगे ये एक तरह का न्यूट्रल सॉल्ट होता है। और ये कैसे बनाया जाता है, अगर हम क्या करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं और HCl लेते हैं, एसिड लेते हैं, दोनों को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा हमारा NaCl सोडियम क्लोराइड, और साथ में बन जाएगा हमारा H2। ठीक है। कॉमन सॉल्ट जो होता है फूड कुकिंग में यूज किया जाता है, और जिससे क्या होता है खाने का स्वाद बढ़ जाता है। साथ ही साथ हम इसको एक प्रिजर्वेटिव की तरह भी यूज कर सकते हैं, जैसे अचार में या मीट में या फिशेज में। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मैं आपको एक बात बता दूं, कॉमन सॉल्ट एक इतना इंपॉर्टेंट कंपाउंड है कि इससे और कई सारे इंपॉर्टेंट कंपाउंड बनाए जा सकते हैं। इस चैप्टर में और आगे की इस वीडियो में हम टोटल ऐसे 5 कंपाउंड्स पढ़ेंगे, और मैं आपको बता दूं ये पांचों कंपाउंड्स आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक एक कंपाउंड को साथ साथ देखेंगे, समझेंगे और आगे चलेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे किसकी, सोडियम हाइड्रोक्साइड की। तो याद रखेंगे, सबसे पहले देखेंगे इसका केमिकल नेम। केमिकल नेम होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। केमिकल फॉर्मूला इसका होता है NaOH, और वहीं आता है इसका कॉमन नेम। कॉमन नेम होता है कास्टिक सोडा। तो कई बार यहाँ पर आपसे सिर्फ कास्टिक सोडा के बारे में पूछा जाएगा, तो आपको उसका नाम और फॉर्मूला पता होना चाहिए। प्रिपरेशन इसकी हम कैसे करते हैं स्टूडेंट्स, जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं किसी भी कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, मतलब अगर आप NaCl ले लें और NaCl में क्या कर दें, वाटर मिला दें, तो याद रखेंगे ये जो मिक्सचर बना है, इस मिक्सचर को हम बोलते हैं ब्राइन। क्या बोलेंगे इसको, ब्राइन। ठीक है ना, मतलब NaCl प्लस H2 क्या कहलाएगा हमारा, ब्राइन कहलाएगा। और फिर इसके अंदर हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे। क्या पास करेंगे इसके अंदर हम, इलेक्ट्रिसिटी। अब देखो, जैसे ही इसके अंदर हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो ये टूटेगा, आपस में डिकम्पोजिशन होगा, और ये तीन चीजें यहाँ पर हमारी बनेगी। एक बनेगा NaOH, एक Cl2 गैस, और एक साथ में बनेगी कौन सी, हाइड्रोजन गैस। It decomposes to form sodium hydroxide, chlorine gas and hydrogen। ठीक है। तो ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस क्लोरीन गैस इज प्रोड्यूस एट द एनोड। ये याद रखने वाली बात है। ठीक है। क्लोरीन गैस कहाँ मिलेगी हमको, एनोड यानी पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के पास, और हाइड्रोजन गैस कहाँ मिलेगी, कैथोड यानी नेगेटिव इलेक्ट्रोड के पास, और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो भी हमें कहाँ मिलेगा, कैथोड के पास। ये जो पूरा प्रोसेस है स्टूडेंट्स, इसको एक और नाम दिया जाता है जो होता है हमारा क्लोर एल्कली प्रोसेस। तो क्लोर एल्कली प्रोसेस क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि आप देखो इसमें एक तो क्लोरीन गैस बन रही है और साथ में NaOH यानी कि एल्कली बन रहा है। ठीक है ना। तो बिकॉज ऑफ द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड, क्लोर फॉर क्लोरीन एंड एल्कली फॉर सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो आपने इसका केमिकल नेम, केमिकल फॉर्मूला और प्रिपरेशन, और साथ में ये रिएक्शन, ये तीनों अच्छी तरीके से आप लोगों ने याद रख लेनी है। इसके बाद हम बात करेंगे इसके यूजेस की। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें तीनों जो हमारे कंपाउंड बने हैं, चाहे वो Cl2 हो, चाहे हाइड्रोजन हो, चाहे वो सोडियम हाइड्रोक्साइड हो, तीनों का ही अपने क्या होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट यूज होते हैं। हम यहाँ पर एक एक दो दो यूज पढ़ेंगे, बाकी आप वीडियो को पॉज करके सभी पढ़ सकते हैं। जैसे NaOH का पहला काम क्या होता है, सोप बनाने में, सोप और डिटर्जेंट बनाने में। और दूसरा मुख्य काम, मेन काम इसका क्या होता है, पेपर इंडस्ट्री में, मतलब पेपर बनाने में। क्लोरीन को अगर हम बात करेंगे, आपने सुना होगा कि क्लोरीन को हम यूज करते हैं पानी को साफ करने के लिए, है ना। जैसे बड़े बड़े स्विमिंग पूल्स होते हैं, उन स्विमिंग पूल्स को, उनकी सफाई कैसे की जाती है, तो उसमें हम क्या करते हैं, क्लोरीन की गोलियां डाल देते हैं। तो इससे क्या हो जाता है, पानी हमारा साफ हो जाता है। हाँ, पीने के लिए वो नहीं रह पाता पानी, वो बस उसमें जो बैक्टीरिया वगैरह जो होते हैं पानी में, ये उनको किल करता है। ठीक है ना। और साथ ही साथ इसको यूज करते हैं ब्लीचिंग पाउडर बनाने में। और साथ ही साथ जो PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड, जितनी भी वायर्स होती है, वायर्स के ऊपर आप देखते हो रबड़ जैसी कोटिंग चढ़ी हुई होती है, तो एक्चुअली में क्या होता है, हमारा PVC होता है। हाइड्रोजन के यूजेस अगर हम देखेंगे तो ये क्या होता है, ऑयल के हाइड्रोजनेशन में यूज किया जाता है, जिसमें ऑयल को कन्वर्ट किया जाता है घी में। वहीं इसको हम यूज करते हैं किसमें, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाने में। और तीसरा और इंपॉर्टेंट यूज इसका क्या होता है, इसको फ्यूल की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, किसमें, रॉकेट्स में। ठीक है, रॉकेट्स में फ्यूल की तरह इस्तेमाल इसको किया जाता है। नेक्स्ट हमारा एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड यहाँ पर आएगा स्टूडेंट्स, ब्लीचिंग पाउडर। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझेंगे। केमिकल नेम इसका आएगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। केमिकल फॉर्मूला इसका आएगा CaOCl2। प्रिपरेशन देखो बहुत इसकी इजी सी है। क्या करते हैं प्रिपरेशन में हम, ब्लीचिंग पाउडर इज प्रिपेयर्ड बाय पासिंग क्लोरीन गैस ओवर द ड्राई स्लेक्ड लाइन। बस इतनी है ना। ये आपको पता ही होता है हमारा लाइम वाटर, या स्लेक्ड लाइन कह देते हैं। अगर आप इसमें क्लोरीन गैस पास कराएंगे तो हमारा ये बन जाएगा CaOCl2 प्लस H2O, और इसी को हम क्या बोलते हैं, ब्लीचिंग पाउडर। अच्छा, अगर मैं हिंदी में अगर इसकी हम बात करें तो हिंदी में इसको हम बोलते हैं एक विरंजक चूर्ण। ठीक है। इसके यूजेस क्या होते हैं, ध्यान से आप समझेंगे जरा। देखो भाई,
ब्लीचिंग पाउडर इज यूज फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लाइनन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प इन पेपर इंडस्ट्री। देखो भाई, सबसे पहले मेन काम इसका क्या होता है, कलर को रिमूव करने का, मतलब डीकलराइज करने के लिए ये काम आता है। आप देखते हो पेपर जो होता है, व्हाइट पेपर जो होता है, आप जानते हो ना किससे बनता है, वो पेड़ से बनता है। लेकिन पेड़ तो आपको पता है वो लकड़ी, उसका रंग अलग होता है, और पेपर बिल्कुल व्हाइट होता है। तो क्या करते हैं, जो पेपर को बनाने के लिए जब ये पूरा लकड़ी का मिक्सचर वगैरह जब बन जाता है, तो उसमें हम कुछ ब्लीचिंग पाउडर मिलाते हैं, और वो ब्लीचिंग पाउडर क्या करता है, सारा कलर रिमूव कर देता है, जिससे पेपर हमारा व्हाइट बन जाता है। साथ ही साथ इसको हम क्या करते हैं, कपड़े वगैरह धोने में भी इस्तेमाल किया जाता है। आपने देखा होगा कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जिन पर दाग लग जाते हैं, है ना, तो उनको ब्लीच किया जाता है, ब्लीच करके वो दाग हटाया जाता है। वहीं पानी को साफ करने में भी इस्तेमाल किया जाता है। और कई बार क्या होता है, कई बार क्या करे किया जाता है, ये फेस जब भी कभी हमारा बहुत ज्यादा डल हो जाता है या बहुत ज्यादा काला हो जाता है, तो उसमें भी क्या होता है, ब्लीचिंग की जाती है ना। आपने देखा होगा ब्लीच करते हैं, लेकिन ये ज्यादा नहीं करवानी चाहिए, इससे केमिकल होता है, तो इससे हमारी स्किन खराब हो सकती है। और इसको ऐसे मत समझ लेना कि कोई बिल्कुल काले होकर आप चले जाओ और वहां पे जाके सोचो कि आप बिल्कुल गोरे हो जाओगे, नहीं, बहुत थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है इसमें। नेक्स्ट अब हम आगे बात करेंगे थर्ड, बेकिंग सोडा। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेकिंग सोडा बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझेंगे। तो देखो केमिकल नेम क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं इसको। और इसका केमिकल फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स NaHCO3, ठीक है, याद रखेंगे NaHCO3। प्रिपरेशन क्या होती है इसकी, आपको ये चार चीजें लेनी होती है, NaCl, अमोनिया, H2O और CO2। आपको पता है NaCl और H2O को मिलाकर तो क्या बन जाता है, हमारा ब्राइन सॉल्यूशन बन जाता है ना। तो हम क्या बोलेंगे कि ब्राइन सॉल्यूशन में अमोनिया गैस और CO2 गैस जब हम पास कराते हैं, तो ये दो चीजें बन जाती है, एक तो बनता है हमारा NaHCO3 और एक बनेगा क्या, NH4Cl। और यही NaHCO3 हमारा क्या बन गया, बेकिंग सोडा, ठीक है। अच्छा, एक यहाँ पर एक इसकी छोटी सी एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। जब हम देखो बेकिंग सोडा को गर्म करते हैं, NaHCO3 को हीट करेंगे ना, तो एक बनेगा Na2CO3 और एक बनेगा CO2 और एक बनेगा क्या, H2। इसी CO2 गैस के निकलने की वजह से इस बेकिंग सोडा का इस्तेमाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या इसका यूज होता है, कैसे करते हैं, चलिए अब हम आगे देखते हैं। तो देखेंगे बेकिंग सोडा का यूज क्या होता है। पहली बात, इसको हम, क्योंकि ये बेस होता है, याद रखेंगे ये एक वीक बेस है। और क्योंकि अगर ये वीक बेस है, तो अगर हमें एसिडिटी अगर हो जाती है, तो उस एसिडिटी को दूर करने के लिए क्या किया जाता है, बेकिंग सोडा का इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए इसको हम एंट एसिड भी कहते हैं। एंट एसिड उसे कहते हैं ऐसे सब्सटेंस जो एसिडिटी को क्या करेंगे, दूर करेंगे। साथ ही साथ इसका मेन जो यूज होता है, ठीक है, वो क्या होता है, ध्यान से समझेंगे। देखो कई बच्चों को इसमें कंफ्यूजन रहती है, आप लेकिन क्लियर रहेंगे। क्या होता है, बेकिंग सोडा से बेकिंग पाउडर बनाया जाता है। बेकिंग सोडा से क्या बनाया जाता है, बेकिंग पाउडर। कैसे बनाएंगे, बेकिंग सोडा में अगर हम कोई वीक एसिड मिला देते हैं, जैसे टार्टरिक एसिड होता है, वो हमने मिला दिया, तो बन जाएगा क्या, बेकिंग पाउडर। फॉर्मूला दोनों का सेम होता है, बस थोड़ा सा एसिड आपने इसके अंदर मिला दिया। अब जब बेकिंग पाउडर आपका बन गया, इस बेकिंग पाउडर को हम यूज करते हैं किसमें, केक बनाने में। यहां देखो लिखा हुआ है, बेकिंग पाउडर इज अ मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा and a mild edible acid such as tartaric acid. When baking powder mixed with water present in dough made for baking cake or bread, then the sodium hydrogen carbonate react with tartaric acid to evolve the carbon dioxide gas, ठीक है ना। यानी कि जब बेकिंग पाउडर को हम क्या करते हैं, केक बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और जब केक में इसको डालते हैं पानी मिलाकर, और आपको पता है केक को क्या करना पड़ता है, बेक करना पड़ता है, हीट करना पड़ता है। अब उसके अंदर क्या है, एक्चुअली में NaCO3 है, तो ये भी गर्म होगा, और जब ये गर्म होगा तो उससे गैस बनेगी कौन सी, CO। और उस पता है CO2 गैस की वजह से ये केक क्या हो जाता है, फूल जाता है। केक क्या हो जाएगा, फूल जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा, स्पंजी फ्लफी हो जाएगा ये। और यही मेन काम होता है क्या, कि केक और ब्रेड बनाने में बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है। अब आप ये सवाल पूछ सकते हो कि अगर NaHCO3 गर्म हो रहा है, तो सिर्फ इसी को इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया, एसिड मिलाकर उसको पहले बेकिंग पाउडर बनाया, फिर उसको क्यों डाला गया, हम सिर्फ बेकिंग सोडा क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकते। तो सुने इसका जवाब। देखो बेकिंग सोडा क्या होता है, एक तरह का बेस होता है, और आप जानते हो बेस क्या होते हैं, स्वाद में कड़वे। अगर हम ये मिला देंगे तो केक फूल तो जाएगा, लेकिन वो कैसा हो जाएगा, कड़वा हो जाएगा। अब उसी कड़वाहट को कौन दूर करता है, एक वीक एसिड। आपको पता है वीक एसिड अगर बेस में मिलाएंगे, तो वो क्या हो जाएगा, दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देगा, है ना। तो केक में टेस्ट भी रहता है, और वो सॉफ्ट और स्पंजी भी, फ्लफी भी हो जाता है। चाहे केक हो, ब्रेड हो, रस हो, जितनी भी बेकरी आइटम्स होती हैं, उन सब में ये मिलाया जाता है। तो ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट इसका यूज है, आपने याद रखना है। द कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस गेट ट्रैप्ड इन द wet dough and bubbles out slowly, making the cake और ब्रेड टू राइज एंड बिकम सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी, ठीक है। आप देखते हो ना ब्रेड या केक में छोटे छोटे क्या होते हैं, छेद होते हैं। वो छेद एक्चुअली में किसकी वजह से होते हैं, CO2 गैस की वजह से। तेजी से CO2 गैस बाहर निकलती है, और उसकी वजह से उसमें खाली जगह बन जाती है।
तीसरा इसका इंपॉर्टेंट यूज क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या बेकिंग सोडा को हम यूज करते हैं फायर एक्सटिंग्विशर्स में, आग बुझाने वाले जो होते हैं। आप देखते हैं लाल रंग का सिलेंडर पेट्रोल पंप वगैरह पर आप देखते हो तो वो आग बुझाने के लिए यूज किया जाता है, उसमें भी क्या यूज करते हैं, बेकिंग सोडा। चौथा और एक और इंपॉर्टेंट कंपाउंड आएगा हमारा स्टूडेंट्स, वॉशिंग सोडा। ये क्या होता है, केमिकल नेम याद रखेंगे सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, और केमिकल फॉर्मूला आप याद रखेंगे Na2CO3.10H2, दोनों इंपॉर्टेंट है। प्रिपरेशन क्या होती है, प्रिपरेशन आदि हम इसकी अभी पिछले वाले टॉपिक में कर चुके हैं, एक बार दोबारा से देखेंगे। ये चार चीजें लेनी है, रिएक्ट करवाएंगे तो NaHCO3 बन जाएगा, NaHCO3 को हीट करेंगे तो बन जाएगा Na2CO3, CO2 और H2O, ये पहले हमने करा था। और बस अब इस Na2CO3 की 10 वाटर मॉलिक्यूल से रिएक्शन करवा देनी है तो बन जाएगा Na2CO3.10H2O। देखो अभी 10H2O इससे अलग है बिल्कुल, लेकिन अब क्या हो जाएगा, इसके साथ ये जुड़ जाएगा। देखो यहाँ पे 10 वाटर के मॉलिक्यूल इसके साथ जुड़े हुए हैं, आगे हम पढ़ेंगे, इसको हम बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन या क्रिस्टलीकरण के जल कहते हैं, ठीक है ना। तो एक तरह से ये क्रिस्टल है, ये इसको हम क्या बोलेंगे, ये क्या बन गया हमारा क्रिस्टल, जिसके साथ भी .10H2 आ या .H2 आ जाएगा वो क्रिस्टल कहलाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा वॉशिंग सोडा। यूजेस हम जानते हैं, हम इसको एक क्लीनिंग एजेंट की तरह इस्तेमाल करते हैं, घरों में साफ सफाई के लिए, कपड़े धोने के लिए इस्तेमाल करते हैं, है ना। साथ ही साथ इसको हम जो वाटर होता है उसकी परमानेंट हार्डनेस को दूर करते हैं। जैसे आप देखते हो हैंडपंप का पानी जो होता है, आप अगर उसमें सर्फ का इस्तेमाल अगर करते हैं, है ना, तो वो अच्छे से झाग देता है। नॉर्मल अगर आप सोप का इस्तेमाल करते हो तो वो ठीक से झाग नहीं दे पाता। सोडियम कार्बोनेट यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लास, सोप एंड पेपर। साथ ही साथ ये सोप, पेपर, ग्लास बनाने में भी इस्तेमाल किया जाता है। और साथ ही साथ एक कंपाउंड होता है बोरेक्स, बड़ा इंपॉर्टेंट कंपाउंड होता है बोरोन का, वो बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो दो यूजेज आप याद कर लेंगे, आपके लिए अच्छा रहेगा। नेक्स्ट अब हम आगे बढ़ते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस, लास्ट कंपाउंड है हमारा ये। केमिकल नेम इसका क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4.12H2O। देखो याद रखेंगे, हेमी का मतलब क्या होता है, आधा, तो इसमें क्या लगा हुआ होता है, आधा H2O लगा होता है, इसको ऐसे लिखा जाता है CaSO4.12H2O। तो बनता कैसे है, तो देखो ये एक हम कंपाउंड लेते हैं, इसको हम कहते हैं जिप्सम, ठीक है ना। CaSO4.2H2O ये होता है हमारा जिप्सम। आपने इसको गर्म करना है, कितने टेम्परेचर पर, 373 केल्विन। ये एक इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे 373 केल्विन टेम्परेचर। या डिग्री सेल्सियस में अगर हम बात करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा ये 100 डिग्री सेल्सियस। मैं आपको स्टूडेंट्स एक बात बता दूं कि इसी चैप्टर के MCQs की वीडियो आज ही शाम को 6 बजे आपको मिल जाएगी। आप चैनल पर आकर उनके सभी क्वेश्चंस के जवाब आप देंगे और आपको पता चल पाएगा कि आपकी कितनी तैयारी हो चुकी है। तो इसलिए आप इस वीडियो को देखने के बाद आज शाम को 6 बजे आप जो MCQs की वीडियो आएगी इसी चैप्टर के, उसमें 20 या 25 MCQs में आप लोगों को सॉल्व कराऊंगा, तो आप अपने जवाब उसमें जरूर देंगे। तो यहाँ देखो होता क्या है, इसको अगर हम हीट करते हैं इतने टेम्परेचर पर, तो होता क्या है, इसमें से 2 H2O में से 1.5 H2O, 1.5 मतलब 3/2 H2O निकल जाते हैं और हाफ H2O यहाँ पर रह जाता है। और हाफ H2O जब इसके साथ रह जाता है तो इसको हम क्या बोल देते हैं, इसको हम बोल देते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि POP। जिप्सम को हीट करने पर क्या बनता है हमारा, POP। एक बात ध्यान रखेंगे, जब इसको हीट करते हैं टेम्परेचर का खास ध्यान रखा जाएगा। अगर आप ज्यादा देर तक गर्म कर दोगे, ज्यादा टेम्परेचर पे गर्म कर दोगे, तो ये आधा H2O भी निकल जाएगा, है ना। तो सिर्फ क्या बन जाएगा, CaOSO4। ये हमारे किसी काम का नहीं होगा, इसको हम बोल देंगे डेड बर्न्ट प्लास्टर। क्या बोल देते हैं इसको हम, डेड बर्न्ट प्लास्टर कह देते हैं, हम इसका यूज नहीं कर पाएंगे, है ना। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस सबसे इंपॉर्टेंट, इसका इस्तेमाल कहाँ पर होता है भाई, हॉस्पिटल में, जहाँ पर जब फ्रैक्चर वगैरह जब हो जाता है तो आपने देखा होगा हमारे प्लास्टर चढ़ जाता है तो वो POP का लेप लगाया जाता है। साथ ही साथ टॉयज, डेकोरेटिव मटेरियल, चीप ऑर्नामेंट्स, कॉस्मेटिक्स, इन सबको बनाने में भी यूज किया जाता है, ठीक है ना। जो चौक वगैरह होते हैं वो भी इससे बनती है कई सारी। और साथ ही साथ इसको हम क्या करते हैं, जैसे आपने देखते हो कि छतों में हमारे फॉल सीलिंग होती है, ऊपर छत पे डिजाइन वगैरह बने हुए होते हैं, तो वो भी किसके बने हुए होते हैं, हमारे प्लास्टर ऑफ पेरिस के। पंखे के साइड में डिजाइन जो बना हुआ होता है वो भी किसका बना होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। नेक्स्ट यहाँ पर हमारा एक आएगा टॉपिक वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन यानी कि हाइड्रेटेड सॉल्ट। तो देखेंगे स्टूडेंट्स ये क्या होता है, देयर आर सम सॉल्ट व्हिच कंटेन ए फ्यू वाटर मॉलिक्यूल एज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ देयर क्रिस्टल स्ट्रक्चर of a crystal is called water of crystallization। जैसे the molecule which contain water of crystallization called hydrated salt। याद रखेंगे वो मॉलिक्यूल जिसमें water of crystallization होता है उसको हम क्या बोलते हैं, hydrated salt कहते हैं। every hydrated salt has a fixed number of molecule of crystallization और जिसको हम क्या बोलते हैं, वन फॉर्मुला यूनिट कहते हैं। जैसे देखो मैं समझाता हूँ, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स जो होते हैं उनका फॉर्मुला ये होता है CuSO4.5H2O। यानी जब भी पॉइंट में H2O लगे हुए होंगे तो उसको हम बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो इसके वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितने हैं, 5, इसके कितने हैं, 7, इसके कितने हैं, 2, इसके कितने हैं, 10। और साथ ही साथ इनके कलर्स आप याद रखेंगे,
जैसे CuSO4.5H2O, इसको हम ब्लू विट्रॉल भी कहते हैं, कॉमन नेम होता है इसका ब्लू विट्रॉल, ये ब्लू कलर का होता है। ऐसे ही FeSO4.7H2O, इसको हम ग्रीन विट्रॉल भी कहते हैं, ये ग्रीन कलर का होता है, इसमें 7H2O आ रहे होते हैं, ठीक है ना। इसी तरह से आता है कैल्शियम सल्फेट क्रिस्टल्स, तो ये जिप्सम होता है, ये हमारा व्हाइट कलर का होता है, इसमें 2H2O आते हैं। और वहीं अगर हम बात करेंगे सोडियम कार्बोनेट क्रिस्टल्स की, ये यहाँ पे जिप्सम गलत लग गया, ये हमारा क्या होगा, हमारा सोडियम कार्बोनेट का क्रिस्टल्स, और ये कैसे कलर का होता है, हमारा व्हाइट कलर का होता है, और इसमें कितना आ जाएगा, हमारा 10H2O आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, यहाँ आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। वीडियो आपको कैसी लगी आप लाइक जरूर करें और कमेंट करके आप मुझे बताएं। चैनल पर अगर नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब आप जरूर करें, और इस चैप्टर के जब MCQs आप आएंगे तो आप उस वीडियो को जरूर देखेंगे। इससे पहले फर्स्ट चैप्टर की वीडियोस ऑलरेडी इस चैनल पर डाली जा चुकी है, आप वो भी देख सकते हैं। आज के इतना करते हैं, धन्यवाद।